नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो प्रतिशत क्या होता है, देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है 100 होता है। प्रतिशत को क्या बोल सकते हैं, वह भिन्न जिसका हर क्या होता है 100। जैसे 36%। 36%, अगर प्रतिशत को अगर हटा देंगे मतलब बट्टा में हम लोग क्या कर सकते हैं 100, यानी 36/100। ये क्या होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है। मतलब प्रतिशत वह भिन्न हुआ जिसका हर क्या होता है 100। देखिए इसका हर में क्या है 100। अब इसी में देखिए प्रतिशत का एक सबसे जो बेसिक और छोटा जो है, आपको जो जानना जरूरी है, प्रतिशत को भिन्न में बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदले मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दिया देखिए 30%। अब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टा में क्या करते हैं हम लोग 100 करते हैं। तो 30/100। अब ये 0 कट गया यानी 3/10। कितना हो जाएगा 3/10। अब उसी प्रकार देखिए यदि कोई भिन्न होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदले। यदि कोई भिन्न होगा को उसको प्रतिशत में बदलना हो, जैसे ये 2/5। अब 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना क्या कर देते हैं हम लोग, गुना में 100 कर देते हैं, यानी 20 × 2 यानी 40% हो जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये साधारण सा बेसिक है जो कि आपको जानना है। तो आगे का क्वेश्चन बनेंगे और इसी पर आधारित देखिए पॉइंट, सामान्यतः प्रयोग होने वाली भिन्न। देखिए सामान्यतः प्रयोग होने वाली भिन्न बोलने से आपको देखिए हमेशा प्रतिशत आते रहता है, लेकिन प्रतिशत के जगह में कहीं कहीं हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, यानी भिन्न का यूज़ करते हैं। अगर आपको जो साधारण जो भिन्न शब्द होता है, प्रतिशत शब्द जो होता है उसको याद रखोगे, उसका भिन्न शब्द, तो आपको क्या समय का बचत होता है, बहुत कम समय में। लेकिन हर चीज़ में जहाँ भी प्रतिशत यूज होगा आप उसके जगह में भिन्न शब्द का यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए 1 जहाँ पर 50% होगा वहाँ पर 1/2। जहाँ 33.1/3 होता है वहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं 1/3। वहीं पर अगर 66.2/3 होगा तो उसका 2/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/4 के लिए 25%, 3/4 के लिए 75%। उसी प्रकार आगे भी देखिए 1/5 के लिए 20%, 1/5 के लिए 20%, ये 20% का है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो 1/6 का ये 1/6, फिर ये 5/6। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1/7, 1/7, ये देखिए 1/7, 1/6, 1/3, जो ये सबसे अधिक आने वाला भिन्न सब है। उसमें से देखिए 1/8, 1/9, 1/10, ये सभी जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक आता है, 1/9, 1/11। तो ये भिन्न सबको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप या अपने कॉपी में उतार के इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे में इससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा और बहुत समय का बचत होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एकदम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे पूरा 0 लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक क्वेश्चन को पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। ये देखिए 9/16 क्या है, एक भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में बदलने बोल रहा है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, गुना में 100। अब ये देखिए कितना से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 चौके 16, 4 में काट दिए 25। अभी देखिए 25 9, 25 × 9 करेंगे क्या हो जाएगा 225 बटा में 4। अब 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, फिर बच गया देखिए 25, 4 × 6 = 24, फिर बच गया 1/4, 56.1/4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 का कितना प्रतिशत 6 है बोल रहा है। 48 का कितना परसेंट, 48 का कितना परसेंट, यानी मान लीजिए x, परसेंट के लिए नीचे में 100, कितना है बोल रहा है 6। अब देखिए ये 6 किससे कट रहा है, 8 में कट रहा है। 6 8 48, 6 8 48। अब 8 × x 8x बराबर इधर हो गया 100। अगर x/x करेंगे तो 100/8 होगा। 8 से भाग करेंगे, 8 × 8 बच गया 20, 8 दूना 16, 16 19 से 4 बचा, 8 × 5 = 40, यानी 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होता है। देखिए 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम बोल रहा है। तो ये 12 ग्राम जो है 3 किलोग्राम का कितना परसेंट, तो 3 किलोग्राम अगर 3 किलोग्राम हम ले रहे हैं, 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा।
अब 3000 ग्राम का कितना परसेंट, मतलब x%, कितना है बोल रहा है 12 ग्राम। अब परसेंट हटा देंगे, परसेंट 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो को काट दिए, x बराबर कितना हो गया 12/30। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, ये 10, 4/10 यानी 4 एक के पहले पॉइंट, यानी 0.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.4% इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4/5, 4:5, 4:5 को प्रतिशत में बदले। अब देखिए 4:5 को अगर प्रतिशत में बदलना, अनुपात को हम बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 4/5। अब 4/5 अगर भिन्न हो गया तो परसेंट में बदलने के लिए क्या होगा, गुना में 100। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 4 गुना 20, 20 चौके 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 432 का 432 का मतलब गुना 6.2/3% बोल रहा है। 6.2/3 यानी कितना होगा, देखिए 6 18 और 2 20, 20/3 परसेंट के लिए नीचे में क्या हो जाएगा 100। अब ये 20 से काट देंगे, 5 बार में कट गया। अब 20 से काट दिए 5 बार। अब ये देखिए 3 से इसको काटेंगे, 4 3 7 दोनों, 3 1 3, 3 1 3 बच गया 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 बटा में क्या आया 5। अब 5 से 144 को भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, बच गया फिर 40 हो जाएगा, फिर 5 8 40, यानी 28.8%। इसका आंसर हो जाएगा 28.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0.008 को प्रतिशत में बदले। अब 0.008 को प्रतिशत में बदलना, अगर 0.008, अब देखिए इसको पॉइंट अगर हटा देंगे बट नीचे में क्या होगा 1, इसके बाद 3 संख्या है तो क्या हो जाएगा 3 जीरो, मतलब 8 बटा में क्या हो गया 1000। अब इसको परसेंट में बदलना, है तो क्या करेंगे गुना में 100। अब ये 2 जीरो कट गया, यानी फाइनली आया 8/10। 8/10 को अगर पॉइंट में चेंज कर देंगे, 10 से मतलब 1 के पहले पॉइंट, यानी 0.8% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। 80 के 40% का 20% कितना होगा। अब देखिए 80 का 40% बोला, अब 40% यानी 40 बटा में 100, और यह 20% यानी 20 बटा में 100, 20 बटा में 100। अब देखिए यहाँ पर जो जो कट रहा काट दीजिए, 1 0 1 0, ये 1 0 1 0, ये 1 0 1 0। अब यहाँ पर नीचे में 10 बच गया। अब देखिए गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 32 दूना 64 बटा में 10। अब 64 बटा में 10 है, मतलब 1 के पहले पॉइंट, यानी 6.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए आप अगर फ्रैक्शन, अभी थोड़ा पहले हम बताए थे आपको फ्रैक्शन के बारे में, अगर आप फ्रैक्शन यूज़ करोगे तो आपको, जैसे ये 40% का फ्रैक्शन कितना होता है हम लोग का, जान रहे कि 20% का 1/5 होगा, तो इसका 2/5, तो यहाँ पर 80 का 2/5 कर सकते हो। यहाँ 20% है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो ये 1/5 भी कर सकते हो। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से काटेंगे 16, 16 दूना 32, अब 32/5, देखिए 5 6 30, बच गया 2, यानी 5 चौके 20, यानी 6.4। इसका भी आंसर 6.4 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होता है, तो फ्रैक्शन याद रखोगे तो आगे जाके आपको काम भी करेगा। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए 12% बचत करता है। अब किसी भी व्यक्ति का अगर आय मानेंगे तो हम लोग का जो टोटल परसेंट होता है 100, तो हम लोग कितना मानेंगे 100। अब इसमें से वो बचत कितना कर रहा है, बोल रहा है बचत कितना कर रहा है 12%। अगर वो 12%, 100 रुपया अगर कमाता है उसमें से 12 बचत करता है, मतलब उसका खर्च कितना हो जाएगा, खर्च जरूर हो जाएगा 100 में से 12 माइनस, यानी 88 का खर्च हो गया। अब यहाँ पर देखिए खर्च कितना दिया है 19,360, मतलब 88 के बराबर 19,360, तो उसकी मासिक आय बोला है। मासिक आय यानी क्या हो जाएगा, हम लोग का मासिक आय माने थे 100, यानी 100 के बराबर कितना हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 11 8 88, यहाँ 11 से काटेंगे, 11 के 11। अब बच गया देखिए यहाँ पर कितना बचा 11 के 11, यानी 8 बच गया 33, तो 11 7 77, फिर 6 बचेगा, 11 6 66। 8 से फिर काटेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 0। अब 22 हो गया, इधर 1 2 3 0, यानी 22,000 इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसी चीज़ को ही आप अगर फ्रैक्शन करोगे,
फ्रैक्शन करेंगे मतलब ये 12%। देखिए 12% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करते हैं, बटा में 100। अब 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 में काटे 25। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। अगर 12% का फ्रैक्शन जानते हो, 3/25। अब 3/25 मतलब यहाँ पर टोटल ये बचत दिया ना, 3 क्या दिया, बचत। मतलब 25 में से 3 क्या किया, बचाया। अब 25 में से अगर 3, अब 25 रुपये में से 3 बचाया, मतलब ये आय आपका 25 था, उसमें से 3 बचाया, मतलब खर्च कितना हुआ आपका, 22 का खर्च हुआ। कितने का खर्च हुआ, 22। अगर 22 का खर्च हुआ और किताब में कितना दिया, 19,360, तो हमको चाहिए आय यानी ये 25 के बराबर कितना होगा। आप अगर फ्रैक्शन यूज करोगे तो इस टाइप से बनाना होगा, इससे तुलना में थोड़ा सा कम कैलकुलेशन हो। 11 में काटेंगे, 11 दूना 22, 11 में काटेंगे, 11 के 11, 11 सत्ते 77, 11 छक 66, अभी काटे थे। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, फिर 0। देखिए 25 चौके 100 यानी 22, 4 100 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर 4 से काट दिए यानी 22, यानी हो जाएगा हम लोग का 22,000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बजट के बाद एक टेलीविज़न का मूल्य जो 10,000 रुपया था 12.1/2% बढ़ गया, टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। देखिए 12.1/2% बोल रहा है। अगर 12.1/2 यानी 12.5%। अगर आप इसका फ्रैक्शन जानते हो तो क्या होता है, 1/8। मतलब 8 में से अगर बजट के बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या हुआ, बढ़ गया बोल रहा। अगर 8 में से 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया हम लोग का, 9 हो गया। 8 में से क्या हो गया, 9 हो गया। तो टेलीविज़न का मूल्य क्या है, अब इससे पहले कितना था, देखिए 8 था, टेलीविज़न का मूल्य 10,000 था। अब यहाँ पर हम मूल्य कितना मान लिए, 8, उसमें से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9। ये 8 और पहले का मूल्य कितना, 10,000। 8 के बराबर 10,000, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 के 8 बच गया 20, 8 दूना 16, 8 5 40। अब 0, अब ये 9 से गुना करेंगे, 9 शून्य 0, 9 5 45, फिर 4, 9 दूना 18, 4 22, फिर 2, 9 और 2 11, मतलब 11,250 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताया, विद्यार्थी का मूल अंक। अब देखिए 15% बढ़ाया, 15% बढ़ाया तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 में काट दिए 20, यानी 3/20। अगर उसका मूल्य हम 20 माने, वो 20 में 3 बढ़ाया यानी मूल्य कितना बताया, 23। 23 बताकर, अगर वो 23 बताया और कितना किताब में बताया, 575 बताया, तो विद्यार्थी का मूल अंक यानी कितना होगा, 20, यानी इस 20 के बराबर कितना होगा। 23 में काट देंगे, 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46, अब कितना हो गया, 46 हो गया, तो इधर बचा कितना, 7 4 11। अब 23 5 बार में काटेंगे, ये कट जाएगा, यानी 25 दूना 50, यानी टोटल कितना होगा, 500 अंक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6,000 रुपया बताया। एक व्यक्ति देखिए अपने मासिक वेतन को 20% कम बताया। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/5 होता है। अगर उसका मासिक वेतन 5 है, 5 में से वो 1 कम बताया, मतलब कितना बताया, वो 4 बताया। अब 4 बताया और किताब में कितना बता रहा, 6,000 बता रहा, मतलब 4 के बराबर क्या हो गया, 6,000 हो गया। तो व्यक्ति का वेतन यानी कितना हो जाएगा, 5, 5 के बराबर कितना, 4 से काटेंगे, 4 के 4, 4 5 20, 15 5 75, 7,500 कितना हो जाएगा, 7,500 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 मतलब 1/5। देखिए यहाँ पर कमी बोला था ना, 5 में से 1 का कमी बताया, अगर 5 में से 1 कम बताया मतलब 4 बताया। अब 4 बताया लेकिन किताब में बताया 6,000, यानी 4 के बराबर 6,000, तो 5 के बराबर कितना होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्य 25,000 रुपया से घटकर 24,875 रुपया हो गया, मूल्य में कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए कमी प्रतिशत पूछा है, क्या प्रतिशत पूछा है, कमी। अब 25,000 पहले मूल्य था, अभी 24,875 हो गया, मतलब कमी कितना हुआ, तो 125 का कमी हो रहा। देखिए 8 यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 875 है, यानी 800 में 25 और 100, यानी 125 का क्या हुआ,
कमी हुआ। अब 125 का कमी किस में से हुआ? 25,000 से हुआ। किस में से हुआ? 25,000 से हुआ। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100। कितना परसेंट कमी हुआ? तो प्रतिशत बोला तो प्रतिशत के लिए 100। ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 एके 25। अब ये 25 5 बार में, 5 एके 5, 5 दूना 10, 1/2, यानी 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। पॉइंट में करोगे तो 1 को 2 से भाग करोगे यानी 0.5 हो जाएगा, 0.5। देखिए, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, एक मेज का मूल्य में 8% बोला, 8% का अगर फ्रैक्शन करेंगे, अगर आप 8% का फ्रैक्शन जानते हो तो अच्छा, नहीं जानते तो आप फ्रैक्शन कर भी सकते हो। 8/100 तो 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, यहाँ 4 से काटेंगे 25, यानी 2/25। फाइनली कितना है 8% का फ्रैक्शन? 2/25। अब 25 में से 2 का कटौती मतलब छूट। अब 25 में से 2 का छूट, अगर टोटल हम 25 माने उसमें से 2 का छूट दे दिए, मतलब कितना में दिए? 23। अब 23 इसका मूल्य और किताब में कितना है? 46, मतलब 23 के बराबर 4600। तो इसका अंकित मूल्य यानी कितना? 25। तो ये 25 के बराबर कितना होगा? 23 200 में कट गया, अब 200 जाके 25, यानी 25 दूना 5000। आंसर क्या हो जाएगा? 5000।